नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। इस वक्त वैष्णो देवी मंदिर हादसे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है कि अभी तक इस हादसे में 12 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 20 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें से कईयों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट कुछ ही देर में आने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और नए साल के पहले ही दिन ऐसी खबर आई जिसने नए हिंदुस्तान का दामन आंसुओं से भर दिया। और यह हादसा कैसे हुआ, इस पर हजारों सवाल उठ रहे हैं और श्राइन बोर्ड, आपदा प्रबंधन विभाग, अधिकारियों और जवानों की अच्छी खासी टीम 24 घंटे माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। फिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, इसे समझने के लिए ये रिपोर्ट देखिए डिटेल में। जो छत में एंगल लगे वो साइड में पकड़ के हम चढ़ गए, नहीं तो हमको सांस भी बिल्कुल हमारी बंद हो गई थी और हमने कम से कम 7-8 बच्चे बचाए, छोटे छोटे को। हम लोग भी बहुत मुश्किल से बचे, झुक के बचे, चोटें लगी, ये सब गर्दन पे पैर रख के जैसे तैसे माता रानी की कृपा से बचे। नए साल की खुशियां काफूर हो चुकी थी। लोग साल का आगाज पवित्र दर्शन के साथ करना चाहते थे। 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान में नंगे पांव 13 किलोमीटर की चढ़ाई करने वाले श्रद्धालु इस उम्मीद में दरबार में मत्था टेक रहे थे कि पूरा साल उनके लिए अच्छी खबर लेकर आए, लेकिन नए साल के पहले ही दिन उनके लिए मनहूस खबर आई। वक्त रात के करीब 2:45 बजे। लोकेशन माता वैष्णो देवी मंदिर। भगदड़ मची और पल भर में खुशियां खून के छींटों में तब्दील हो गई। अभी भी जो है आपको बता दूं कि जो यात्री है, काफी संख्या में श्रद्धालु कटरा में है, हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो है अलग अलग जगह कटरा में हमने देखे हैं। कटरा में इतने ज्यादा श्रद्धालु हैं कि हर कोई श्रद्धालु ये चाहता है, क्योंकि उसकी कोशिश रहती है कि साल के पहले दिन मां वैष्णो देवी द्वार के दर्शन करे, मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद ले, ताकि उसका पूरा साल अच्छा रहे। अगर मैं बात करूं कटरा से लेकर भवन तक की, आप देखिए कि रास्ते में जो आधे रास्ते में अर्धकुंवारी आता है, अर्धकुंवारी में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं। ये आप तस्वीरों में देखिए, सामने आपको पहाड़ों पे, त्रिकुटा पर्वत के पहाड़ों में आपको अर्धकुंवारी का मंदिर दिखेगा। यहाँ पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहते हैं। अब जब श्रद्धालु यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर से यात्री चलते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल भी 2 मार्ग है, ताराकोट मार्ग है, दूसरा जो पारंपरिक मार्ग है वो है। अब श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में वहां पर आते हैं, तो ऑनलाइन पर्ची जो है कुछ श्रद्धालुओं के पास होती है। जब श्रद्धालु ऊपर जा रहे थे भवन की ओर, तो फिर कैसे जो है, अगर 25,000 एक सीमा तय की गई है कि प्रतिदिन श्रद्धालु जो है कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, पहले 50,000 थी, अब 25,000 की गई, तो 25,000 से ज्यादा कैसे श्रद्धालु भवन पहुंच जाते हैं। अगर पहुंच जाते हैं तो फिर, क्योंकि एंट्री एग्जिट का रास्ता एक है, जिस रास्ते से आपने दर्शन को जाना है उसी रास्ते से आपने वापिस आना है, और रास्ता इतना ज्यादा जो है वो रास्ता खुला नहीं है, रास्ता जो है वो टाइट है, बीच में संक्रिय हो जाता है। तो वही बड़ा हादसा रहा, क्योंकि जब वहां पर आपसी किसी के बीच में कोई विवाद होता है, जब वहां भगदड़ की स्थिति मचती है, तो हर कोई चाहता है कि वो भागे, लेकिन वो भाग के जाएगा किस तरफ, क्योंकि रास्ता बेहद। लोग चीख रहे थे, भाग रहे थे जान बचाने के लिए। चश्मदीदों की जुबानी सुनेंगे तो यकीन मानिए हादसे के वो खौफनाक मंजर आपकी आंखों के सामने तैरने लगेंगे। ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारी दुकान के बगल में पेट्रोल पंप भरते थे, एकदम खत्म हो गए हैं, और उनके जीजा हैं साथ में, हम लोग साथ में आते जम्मू घूमने। तो ये हादसा जब हुआ तो आप लोग जो है कैसे फिर वहां से बचे, आप लोग कैसे अपनी जानों को? लोहे के जो छत में एंगल लगे हैं वो साइड में पकड़ के हम चढ़ गए, नहीं तो हमको सांस भी बिल्कुल हमारी बंद हो गई थी और हमने कम से कम 7-8 बच्चे बचाए, छोटे छोटे को। अपने भाई समझ कुछ समझ के बचाया हमने, उसको पकड़ जल्दी ली, तो भी हमारे चोट लग चुकी, यहाँ दर्द बहुत तेज है। 1 बजे के करीब की बात है सर, 1 बजे, और बल्कि एक बार इससे पहले भी हुआ था, बट वो समहाउ बहुत माइनर था, उसमें किसी को चोट नहीं थी, कोई हताहत नहीं हुआ था, लोग ठीक थे। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा मैं पहले निकल जाऊं, और जिसने दर्शन नहीं किया तो मैं पहले आके दर्शन अच्छी हुई थी जब ये। हाँ, बहुत तेजी जैसे गंगा जी लहर एकदम नहीं चलती है, उसी एकदम भी गिरे थे सब लोग। बिल्कुल, ये देखिए सामान, आप देखिए कि उस शख्स का सामान, हो श्रद्धालु का सामान है जो माता के दरबार आया था, लेकिन अब देखिए कि ताबूत में घर जा रहा है। उनके साहब ने बताया, ये कौन है जिनकी ये भैया हमारे घर के पास में रहते हैं। हम एक्चुअली कानपुर सेंट्रल में मिले थे दोनों लोगों से, तो हम 2 बंदे आ रहे थे, तो हम साथ में फिर 9 लोग हो गए। तो हम कल जब दर्शन कर रहे थे तो उसके बाद हम लोग वापसी आ रहे थे, समथिंग 1 बजे का टाइम था उस टाइम पे, और जब हम वापसी आए हैं तो मतलब अचानक से उधर से अपने कटरा से भीड़ जा रही थी यहाँ से, तो अचानक से उधर से प्रेशर आया हमारी तरफ, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर इतना प्रेशर आया कि हम गिर के उलट पलट के सब पीछे चले गए, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो ऐसे फिर बहुत ज़्यादा लोग चीखे पुकारे, मतलब काफ़ी लोगों की वहीं पे डेथ हो गई ऑन स्पॉट।
और यही सब हुआ हम लोगों के साथ में। हम लोग भी बहुत मुश्किल से बचे, झुक के बचे, चोटें लगी, ये सब गर्दन पे पैर रख के जैसे तैसे माता रानी की कृपा से बचे। तो आप लोग नीचे गिर गए थे? हाँ जी, हाँ, मेरे तो गर्दन पे पैर रख गया था, पर फिर बाय गॉड बच गया मैं। तो एकदम से ऐसा हो गया कि क्या लगता है आपको कि पहले कोई धीमे जा रहे थे, पहले तो उधर तो एकदम भी आए, फिर रुक गए, फिर हल्का से बढ़े तो चल लिया, एकदम भी था झोंका, एकदम भी मार दिया। हुआ क्या कि वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था हम लोगों के ऊपर, तो वहाँ से हम लोग अपने बचाव के लिए पीछे भागे, तो मतलब वहीं से सब एक दूसरे के ऊपर हो गए। हर मंजर डरावना था। जो बच गए वो माता के सामने घुटनों के बल झुक गए नई जिंदगी के लिए, और जिनकी जान चली गई उनके अपने ताउम्र तकलीफ देने वाले दर्द में डूब गए। महिलाएं जो हैं वो भी यात्रा करती हैं, पुरुष यात्रा करते हैं, तो हर उम्र का व्यक्ति वहां पर आता है। और जब भगदड़ मचाती है तो छोटे बच्चों का क्या होगा, जो बुजुर्ग हैं उनका क्या होगा। और ज्यादातर लोगों की जो मौत हुई है वो कुचलने से हुई है, उठने तक का समय नहीं मिला। भाई साहब ने एक से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हमने जो रैलिंग थी, हमने रैलिंग को पकड़ा, जो वहां पर लोहे की जो ग्रिल थी उसको पकड़ा, उसके पकड़ के जो है हमने अपनी जान बचाई है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि शायद अब जो है हम नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से वहां हादसा आया। और गनीमत ये रहती है कि इसमें जो है श्रद्धालु जो लोग उनके साथ थे, जो पकड़ लेते हैं जो रैलिंग को, वो बच जाते हैं। तो आगे सुन ले, वो आगे को भाग ले, जो बच जाओ रैलिंग पे खड़ा हो जाओ, इधर को खड़ा हो जा, बस लोगों की जान बचाने की पड़ रही थी और कोई वहाँ मामला नहीं था। तो क्या कोई पल ऐसा भी लगा कि जिसमें आपको लगा कि इस समय हम भी यहाँ से हमारा बचना मुश्किल है? हमारे 2 लड़की और एक मतलब रोवा रंभाट मचेगा, रोवा मतलब बुरी तरीके से। वो अब आए बेचारे 5 बजे, हमसे भी उड़ल गए, और माता रानी की कृपा हुई कि ठीक ठाक वो आ गए। तो हजारों में थे कि लाखों में आपको दिखे? बस गिनती तो मेरी थी नहीं, लेकिन रास्ता भरा चला जा रहा था जी, आदमी तो होंगे लाखों करीब। रात करीब 2:45 बजे माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी थी। इसी बीच श्रद्धालुओं में लाइन लगने को लेकर कुछ कहासुनी शुरू हुई। कहासुनी देखते ही देखते धक्का मुक्की में बदल गई। मौके पर इस धक्का मुक्की को रोकने का कोई इंतजाम नहीं था। धक्का मुक्की के बीच भगदड़ मची और लोगों को निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। 2-3 लोग आपस में झड़प किए और भगदड़ की स्थिति बन गई। 12 लोगों की मौत और 13 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल कटरा में चल रहा है पल और उनको रिपोर्ट दिया जा रहा है। और पूरी तरह से वहाँ जो श्रद्धालु हैं उनके सहयोग और सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार सारी व्यवस्था खड़ी की गई है। एक SOP जो बनाया गया है उसके तहत ही पूरी जो है वो यात्रा गतिमान है, और पूरे SOP को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इंक्वायरी हैज बीन ऑर्डर्ड। अब वो उसमें एक जो है वहाँ पर क्या कारण रहे उसको तभी हम मध्य रात्रि को हुई है, लगभग 1:15 के करीब। और इसमें अनफॉर्चुनेटली 12 पिलग्रिम्स जो हैं उनकी इसमें जो है वो डेथ हुई, और 15 के करीब जो पिलग्रिम्स हैं वो इंजर्ड हुए। अभी देखिए जो फोकस है, आप देख रहे हैं कि हम लोग जो ये पार्थिव शरीर हैं इनको अपने गंतव्य स्थान पर पूरे सम्मान के साथ इनके परिजनों के साथ जो है उनको उनके डेस्टिनेशन पॉइंट पर भेजा जा रहा है। अब माननीय उपराज्यपाल महोदय ने एक उच्च स्तरीय जांच के जी ऑलरेडी निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें कि प्रमुख सचिव गृह जो है उसको त्रिस्तरीय जो एक कमेटी है उसमें वो खुद उसको हेड करेंगे। यात्रा चल रही की बंद है जी? यात्रा रिज्यूम हो गई है और यात्रा भी सुचारू रूप से चल रही है। हादसे की खबर मिलते ही पूरी सरकार एक्टिव हो गई। प्रधानमंत्री ने खुद हर पल की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। पीएम ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, इन सारे लोगों को फोन मिलाया। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को फोन मिलाया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिले के डीएम और एसपी से पूरी जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ से दुखी हैं। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया। साल के पहले दिन हुए इस बड़े हादसे में जान गंवाने वाले मृतक के परिवार वालों के प्रति पीएम ने संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की उम्मीद भी। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
फौरन 2 कमेटियां बनाई गई। हाई लेवल कमेटी को 48 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। खुद गृह मंत्रालय हादसे के बाद हर पल की जानकारी ले रहा है। हादसे के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री से पूरी जानकारी साझा की। इसके बाद एक हाई लेवल कमेटी, जांच कमेटी बना दी गई है। बताया गया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की अध्यक्षता में ये जांच कमेटी बनाई गई, जो बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बात की जांच की जाएगी कि आखिर झगड़ा वहाँ कैसे हुआ, इतनी भीड़ वहाँ पे जमा हुई तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। तमाम पहलुओं की जांच करके रिपोर्ट तैयार की जाए। भगदड़ में जान गंवाने वाले ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। हादसे के बाद भी वैष्णो देवी यात्रा रुकी नहीं। लोग 12 बजे दर्शन करके निकले, तो 12:15 में निकले थे दर्शन करके। और जैसे हम आ रहे थे तो कोई ऐसा सब जा रहे थे, यात्रा लोग पूरे लोग जा रहे थे। अचानक तेली आगे धक्का आया। कम से कम उधर से आ रहे, कम से कम 2000 तो ऊपर आदमी आ रहे थे, और इधर से आए कम से कम बहुत 500-600 आदमी आ रहा। एकदम भी लेते तो धक्का मारते चले गए सब। इंगल हम न पकड़ लेते तो आज हम भी जिंदा न होते। अब मुझे आप बताओ कि 2 लाख यहाँ पे मतलब 2 लाख यात्रा वहाँ पे थी, तो उसका क्या वो 2 एडमिनिस्ट्रेशन क्या 10 बंदे जाके उनको काबू कर सकते हैं? तो सारे लोग इधर से तो उन्होंने इतने ही भेजे होंगे ना, सुबह से यात्रा चल रही थी। कोई कंट्रोल करने वाला था ही नहीं वहाँ पे, पहली बात तो यही है। दूसरी चीज पीछे से मतलब ऐसी बदतमीजी हुई, आपस में लड़े 2-4 लोग, भगदड़ आगे को मच गई, कुछ पीछे को मच गई, गिरने लगे लोग। बिल्कुल कोई मतलब कुछ इंतजाम नहीं था वहाँ। ये देखा कि हैवानियत, पुलिस का कोई इंतजाम नहीं था, सीआरपी का कोई इंतजाम नहीं है। सीआरपीएफ जो बनती है, हम 20 वर्षों से आते हैं यहाँ, 20 वर्षों से 150 जैसी हमें श्रद्धा होती है वैसी बस आती हैं। जो सिक्योरिटी पहले होती थी भाई, 100 आदमियों के दर्शन होते थे, ना किसी ने कोई कार्ड देखा, ना किसी ने कोई कोरोना की रिपोर्ट देखी, सूदे गई जैसे जिसका जी कर रहा वैसे दर्शन। 31 दिसंबर को ऐसे ही यात्रा चलती। मेरी उम्र भी 40 साल हो गई है। 40 साल से हम देख रहे हैं, ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ है। ये काफ़ी पीड़ादायक हादसा हो गया है। जैसे रश ज़्यादा हो गया था, यात्रियों की आपस में भिड़ंत हो गई थी, उस कारण की इसको कंट्रोल नहीं कर पाया। इस हादसे ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए। क्या भीड़ को काबू करने के लिए वैष्णो देवी मंदिर परिसर में कोई व्यवस्था नहीं थी? क्या आपदा प्रबंधन का कोई इंतजाम नहीं था? लाइन लगने को लेकर पूरा विवाद हुआ तो क्या दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की लाइन की देखरेख की भी कोई व्यवस्था नहीं होती? 1 तारीख को इतनी भीड़ जमा हो गई वहां पे कि शायद आने जाने वाले दोनों श्रद्धालु मिक्स होते गए और उसी मिक्सचर में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती गई। अब ये क्लियरली प्रशासन का फॉल्ट है। हादसे के बाद कटरा के अस्पतालों में अफरा तफरी मची रही। ये नारायण अस्पताल है। भगदड़ में अपने परिजनों से बिछड़े लोग भागे भागे अस्पताल पहुंच रहे थे ताकि कोई तो उन्हें खबर दे दे कि उनके अपने सेफ हैं। लेकिन अस्पतालों में जो आलम था वो लोगों के भीतर खौफ और गुस्से को और बढ़ा रहा था। कुछ देर के लिए जब ये मामला जो हुआ, जो लोग बता रहे थे, जो कहना हमारा आई विटनेस हम कह सकते हैं, उनका ये कहना था कि जैसे जी हुआ कुछ कंडीशन को संभालने के लिए पूरी तरह से रास्ते में जो भी यात्रियों को रोका गया। रोकने बाद पूरा जब क्लियर उसको ऑपरेशन जो भी प्रशासन ने, श्राइन बोर्ड ने जो भी किया होगा, उसके उपरांत यात्रा जो हम कह सकते हैं कोई 2 से 3 घंटे। जिम्मेदारी किसको मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेदारी की बात अगर हम कहें तो इसमें जनरली इसको एक नेचुरल कैलेमिटी तो ले सकते हैं। अरे जिम्मेवारी तो एडमिनिस्ट्रेशन की भी है और प्रशासन श्राइन बोर्ड की भी है। जाहिर तौर पर श्राइन बोर्ड की जिम्मेदारी है कि अगर 25,000 श्रद्धालु प्रतिदिन छोड़ने हैं तो फिर कैसे इतने श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। एक चीज और आपको बता दूं कि अब जो है कुछ श्रद्धालु देखा जाता है कि ऑनलाइन। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार है जो हादसे की सही वजह बता पाएगी। कटरा से पंकज शर्मा और दिल्ली से प्रशांत देव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने माता वैष्णो देवी दरबार में हुए हादसे पर अफसोस जताया है। शाहनवाज हुसैन से बातचीत की है कुमार गौरव ने, सुनिए। कटरा में माता वैष्णो देवी भवन के बाहर भगदड़ मची है, उसमें लगभग 12 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। सर, सुबह सुबह नए साल के अवसर पे इस तरह की घटना सामने आई है, क्या कहेंगे?
ये दुखद है और वहाँ पे भगदड़ में जिन लोगों का देहांत हुआ है उनको पूरा मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग उसमें घायल हुए हैं उनकी भी चिंता की जा रही है। ऐसे बहुत सालों से ये वहाँ नए साल के में लोग पहुँचते हैं, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं हुई। इस बार ऐसी घटना हुई है जिसकी पर पूरी सरकार उसमें चिंता कर रही है। आइंदा ये घटना ना हो इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है सर, चूंकि मैनेजमेंट एलजी देखते हैं वहाँ पूरा लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है पूरा केंद्र शासित प्रदेश, और इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है वहाँ। देखिए, दुर्घटना तो दुर्घटना ही होती है, उसको जो भी कोई भी व्यक्ति देखे तो वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई घटना हो, लेकिन ये दुर्घटना है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के स्तर पर केंद्र सरकार ने भी मदद का ऐलान किया है, प्रधानमंत्री ने भी कहा है, जितेंद्र सिंह भी सक्रिय हैं, गृह राज्य मंत्री भी हैं। पूरी सरकार सक्रिय है, प्रधानमंत्री जी खुद उस पर नजर रखे हुए हैं, जो भी मदद हो सकती है की जाएगी। कैमरामैन धीरज के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।